हैप्पी 70th बर्थडे मामा जी। आज आपका स्पेशल दिन है और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में कोई भी कंसर्न हो, हेल्थ कंसर्न हो, बच्चों के पढ़ाई को लेके कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ बड़े मामा जी। मैं आपसे डायरेक्टली हार्डली बात करती हूँ, लेकिन मैं रुचिर के पीछे लग जाती हूँ। मामा जी को फ़ोन करो, पहले उनसे समझो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही बात है मामा जी। हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय योर डे। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत लोग आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाकियों के साथ भी। और ये एक बहुत पुरानी बात है। उस समय शायद मैं 13 या 14 साल का होऊंगा। 1985-86 की बात है। पंकज उदास उस समय उभरता हुआ सितारा था और मेरे चाचा जी उसके बहुत बड़े फैन थे। दिन भर घर में उसकी गजलें चलती रहती थी और उनकी सुनते सुनते मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। फिर गर्मी की छुट्टियां आई और मैं आया नानी बाड़ी, और उस समय आप ब्रिटिश ऑक्सीजन में थे। और एक दिन मैंने स्टेट्समैन में देखा कि पंकज उदास का एक लाइव प्रोग्राम होने वाला है, और मैंने आपसे कहा कि मामा जी देखिए पंकज उदास का लाइव प्रोग्राम। तो कोई और होता तो सोचता कि अरे क्या टिंगरा है, बोल रहा है, छोड़ो इसको, जाने दो। लेकिन आपने उस समय मेरी बात का इतना मान रखा और मेरी बात को ऑनर करते हुए आप मुझे वो लाइव प्रोग्राम दिखाने लेके गए। तो एक बॉयज इवनिंग आउट थी और उसमें दो बातें हैं जो मुझे आज भी याद आती हैं। पहली बात तो वो एक कोई सस्ता शो नहीं था, वो एक 100 रुपीज का टिकट था फॉर ईच ऑफ अस इंडिविजुअली। और वो प्लेंटी का जमाना नहीं था जैसे आज है कि कुछ भी हो सब चलता है। उस समय 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी, और एक 13 साल के बच्चे के कहने पर वो 100 रुपए या 200 रुपए खर्च करना बहुत आसान नहीं होता था, लेकिन आपने मेरे लिए किया। और दूसरी बात यह कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जब प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे लगता था कि मैं ही पंकज उदास का सबसे बड़ा फैन हूं। लेकिन जब मामा जी ने वहां बैठ के घुंघरू टूट गए करना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया कि अरे बाबा ये क्या। मैं तो सोच रहा था कि इनको तो कुछ आता वाता नहीं होगा, क्योंकि मामा जी तो अपना केवल सिंबल वैलेंसी और फॉर्मूला के लिए वो उस्ताद थे। ये घुंघरू टूट के कैसे आता है? तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। और मुझे लगता है वहां से मेरा और आपका जो एक रिलेशनशिप था, या जो मेरे मन में आपके प्रति एक डर था थोड़ा सा, वो खत्म हो गया। और मैं समझ गया कि ये मामा जी वैसे वाले मामा जी नहीं है जैसा कि लोगों ने कहा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो हम लोग के रिलेशनशिप के लिए, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे वो रिलेशनशिप एक छोटे से इंसिडेंट से चेंज हो गया, कम से कम मेरे लिए। सो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, और मैं चाहता हूं कि अभी आप 70 हो और ऐसे ही सालों साल हमको फाइनेंशियल गाइडेंस, हेल्थ का गाइडेंस, और कैसे हम लोग को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, करना है, उसका गाइडेंस आप देते रहो। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। Happy birthday once again. Enjoy your day.